वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज हम डिस्कस करेंगे आयु से संबंधित आपके जो क्वेश्चन होते हैं, एज रिलेटेड टू क्वेश्चन। ठीक है, उसमें आपके पास में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, माता की आयु इतना गुना है पुत्र से, तो उसमें एक्स वगैरह का यूज़ काफ़ी किया जाता है। तो उस एक्स से बचाने के लिए मैं हर बच्चे के लिए एक स्पेशल ट्रिक का इंतज़ाम मैंने किया है। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। देखिएगा, पूरा का पूरा सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। आप मेरे साथ जुड़े रहें और आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके इस सेशन की तरफ। और बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जैसे देखिए, जो चैप्टर है आपका है वो है आयु संबंधी प्रश्न, मतलब एज, जो एज है एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, आप यहाँ कह सकते हैं आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है, ये आपके प्रश्न हैं। इसमें क्या होता है आप थोड़ा सा समझेंगे। इसमें 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद इस तरीके का कुछ पैटर्न बनता है। मान लो कोई आदमी, आज की मैं बात करता हूँ, आज कोई आदमी आज सपोज करो 20 साल का है ना। आपसे पूछा जाता है बताओ 3 साल बाद क्या होगा। अगर 3 साल बाद पूछेगा तो आप इसमें 3 प्लस कर दो, अर्थात 23 साल आंसर आ जाएगा 3 साल बाद। अगर वो कहता है 10 साल बाद क्या होगा तो 10 जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 30। 30 साल बाद क्या होगा, 30 जोड़ दो, 50 साल। अगर बाद की बात करेगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो आप उसमें ऐड करोगे। अगर वो कहेगा कि 3 साल पहले क्या था, तो 3 साल पहले, अगर पहले जाना है तो 3 आपने इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 3 माइनस करोगे 17। अगर वो आपको कहता है कि 7 साल पहले क्या था, तो 7 माइनस कर दो, 13 साल। मतलब जब आपको आगे जाना है, 2 साल बाद की एज चाहिए तो ये आपको आगे जाना है। और अगर आपको पीछे का मामला चाहिए, 2 साल पहले या 3 साल पहले या 4 साल पहले, तो आपने उसको माइनस करना है। ये आपके सामने है। दूसरी चीज़, अगर मान लो वो कहता है ए बी से दुगना है, थोड़ा रेशो पे कमांड कर लेते हैं। अगर ए बी से दुगना है, दुगना साल का है तो 2:1 हो जाएगा। अगर 4 गुना है तो 4:1 हो जाएगा। 15 गुना है तो 15:1 हो जाएगा, है ना। तो रेशो को इस तरीके से अरेंज करके चलना है कि चीज़ें आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा समझो। और तीसरी बात इसमें आपको जो याद रखने वाली है वो ये बात याद रखने वाली है कि 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, पहले की बात जब भी होगी आप उसको ऊपर लिखेंगे और बाद वाली बात जो होगी, प्रेजेंट वाली जो बात होगी, उसको नीचे लिखोगे। जैसे अगर कोई आदमी आपको कहता है ए की आयु, ए की जो एज है वो बी की एज से 10 साल पहले 4 गुना थी, तो 10 साल पहले 4 गुना थी तो 4:1 बना के 4 साल पहले, तो पहले वाले को पहले लिखेंगे और बाद में मतलब अब बोल दे कि आज 3 गुना है, तो आज है तो आज हो जाएगा 3:1। ये इस तरीके से रेशो का आपने गठन करना है। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को लगती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, बाकी कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक का मामला बिल्कुल क्लियर है। देखिए, टोटल एज में जो है आपके 3 टाइप आती हैं। 3 टाइप में आपका पूरा एज ख़त्म हो जाता है। जो इसमें फर्स्ट टाइप आती है, वो जो फर्स्ट टाइप होती है वो रेशो से रिलेटेड आती है। देखिएगा, शुरू करते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर पहला। और जो क्वेश्चन आप के सामने है, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहता है, कहता राजीव की आयु अपने पुत्र संजीव की आयु से 4 गुना है। अगर 4 गुना है तो ये तो आज की है ना भाई। कहता 5 साल पहले संजीव की आयु, राजीव की आयु संजीव की आयु से 9 गुना थी, है ना भाई। राजीव की वर्तमान प्रेजेंट एज चाहिए, केवल राजीव की, है ना। देखिए, ये जो आपका टाइप है ये फर्स्ट टाइप मैं इसमें कह सकता हूँ, फर्स्ट टाइप है।
कौन कौन है, आइए ज़रा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ लिखो राजीव, एक तरफ लिखो संजीव। राजीव की आयु संजीव की आयु से 4 गुना थी, 4 गुना है, तो ये आज की है। 5 साल पहले 9 गुना थी, तो 5 साल पहली वाली बात को पहले लिखेंगे। समझ आई मेरी बात? पहले वाली बात को पहले लिखेंगे, तो ये आपका 9 गुना हो गया है जी। 5 साल बाद की बात कर रहा है तो 5 आ जाएगा साइड में, 5 आ जाएगा साइड में। अभी हो गया कितना, 4 गुना। यहाँ से आपने ट्रिक को फॉलो करना है, ध्यान से सुनना। ट्रिक क्या है, मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले का अंतर। ये ट्रिक है, इसको आप स्टेप टू स्टेप लिख लेना। नीचे वालों के अंतर से गुणा करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई के अंतर से डिवाइड करना है। समझ में आई मेरी बात? दोबारा सुनो, नीचे वाले के अंतर से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई के अंतर से डिवाइड करना है। तो 5 9 और 4 डिफरेंस आ गया 5, डिफरेंस आ गया यहाँ पे 5 से कट गया 5, कैलकुलेट करके आ गया 3। 3 का मल्टीप्लाई 9 से कर दो, 3 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो। करना हमेशा ऊपर ही गुणा है, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, ये हो गया 3 एकम 3। अब ये जो 9:1 था, ये कब का रेशो है? ये रेशो है आपका 5 साल पहला। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए 5 इसमें जोड़ दो, 5 इसमें जोड़ दो, है ना। कहता है राजीव की वर्तमान आयु क्या है? तो राजीव की वर्तमान आयु आएगी 27 5 32 साल, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, तो बहुत आसान चीज़ें हैं, फर्स्ट टाइप है, और 2-4 क्वेश्चन हम इसी तरीके से करेंगे, देन फिर आगे चलेंगे। ठीक है भाई, चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। 8 साल पहले रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। 8 साल बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी। दोनों का प्रेजेंट एज चाहिए। देखो भाई, कौन कौन है? एक तो बेचारा रमेश है, एक तो रमेश है, एक उसका पुत्र है। क्या रेशो है 8 साल पहले? 4:1। 8 साल बाद कितना हो जाएगा? 2:1। और देखो 8 साल पहला ये है, 8 साल बाद का ये है, तो 8 और 8 हो गया साइड में 16। लगाओ ट्रिक, नीचे वालों के अंतर से गुणा और क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर नीचे, काट पीट करके आ गया 8। 8 चौक 32 साल, 8 एकम 8 साल। क्या पूछा है? कहता है उसके पुत्र की आयु क्या है? 8 इसमें जोड़ दो, 8 और 8 16 साल का उसका पुत्र आ जाएगा। 16 ईयर उसके पुत्र की एज है आज की, यही इसका प्रेजेंट एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना तथा सोना की वर्तमान आयु का जो रेशो है वो 4:5 है। मोना सोना 4:5। 12 साल बाद रेशो हो जाएगा 5:6। 12 साल बाद हो जाएगा 5:6। देखो यहाँ पे एक ट्रिक और लगा सकते हैं आप। अगर कभी, ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर कभी डिफरेंस दोनों का बराबर हो तो डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है। 4 5 डिफरेंस 1, 5 6 डिफरेंस 1, दोनों तरफ डिफरेंस 1 है, तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 से काटोगे तो 12 ही आएगा, गुणा 12 यहाँ कर दो, गुणा 12 यहाँ कर लो। वैसे भी आपको जिसका एज पूछे ना, सीधा उसी से मल्टीप्लाई करो, फालतू के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहता 8 साल बाद मोना की आयु, मोना आज बेचारी 12 चौक 48 साल की हो गई, और प्रेजेंट एज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है देखो जरा? नहीं जी, 8 साल बाद पूछ रहा है। बेचारी मोना अगर आज 48 साल की है तो 8 साल बाद मोना हो जाएंगी 56 साल की, है भाई। 56 ईयर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा मोना की एज।
नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगनी है 20 साल पहले। चलो जी, पहले का मामला मिल गया। ये फादर है, ये सन है। 20 साल पहले 12 गुना, ये 12:1 का रेशो है जी। 12:1 का रेशो है। कहता 20 साल साइड में आ गया 20, 20 साल बाद दुगना हो गया। अब यहाँ तो डिफरेंस बराबर नहीं है, तो लगा लो ट्रिक, मल्टीप्लाई नीचे वाले का अंतर और क्रॉस मल्टीप्लाई 12 और 2 10, काट पीट करके आ गया। ये पूछा क्या है, पिता की वर्तमान एज, तो 12 दूनी 24, 24 और 20, 24 + 20 44 साल के फादर आ गए। आंसर आ गया एकदम खतरनाक। ठीक है भाई, तो चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें बेकार हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता 6 साल पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 3 गुना थी। 6 साल पहले, चलो बहुत अच्छी बात है। एक तरफ है सुनील, एक तरफ है सुशील, एक तरफ है स्नेहल, है ना भाई। सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 3 गुना थी, 3:1 हुआ करती थी 6 साल पहले। 6 साल बाद 5:3 है। अब 6 और 6 साइड में हो गया 12। अब बच्चे ना इसको देख के घबरा जाते हैं कि यार 5/3 कैसे लिखे। यार एक बात बताओ, क्या 5/3 क्या 5:2 नहीं होता है भाई? 5:3 सॉरी 5:3, 5/3 5:3 ही तो होता है, कुछ अलग थोड़ी है भाई। रेशो जो होता है वो रेशो के हिसाब से ही तो चला जाता है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ दोनों का डिफरेंस 2, यहाँ भी दोनों का डिफरेंस 2, डायरेक्ट 2 से काटो, आंसर ये यहाँ पे आ गया 6। क्या चाहिए उसको, ये तो देख लो, स्नेहल की प्रेजेंट एज चाहिए। तो 6 गुणा यहाँ करो, 6 एकम 6 प्लस में कर लो 6, 12 साल का आ गया स्नेहल। स्नेहल की जो प्रेजेंट एज है वो 12 ईयर है। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये कुछ सेकंड टाइप पे चला जाएगा सवाल, अभी ध्यान से देखिएगा। वरुण तथा उसकी माता की आयु का जो योग है वो 49 है। देखो भाई, एक तो है ये माता जी, एक ये है वरुण। माता की आयु और वरुण की आयु का जो सम है वो आज 49 है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता 7 साल पहले वरुण की माता की आयु वरुण की 4 गुना थी। तो ये हो गया 4:1। 4 गुना तो भाई 4 गुना ही होता है, क्या कर लोगे। लेकिन समस्या क्या है, समस्या है ये मामला है 7 वर्ष पहले का। अगर ये 7 साल पहले का है तो मुझे ये जो सम है ना, ये वाला सम, मुझे इसको भी 7 साल पीछे लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ समस्या ये है, अगर 7 साल पीछे जाना है तो एक आदमी होगा तो 7 घटेगा, 2 आदमी होंगे तो 14 घटेगा, 3 आदमी होंगे तो 21 घटेगा, 4 आदमी होंगे तो 28 घटेगा। अगर एक आदमी को 7 घटाओगे 2 आदमी 14 घटेंगे, है ना भाई। अगर 2 आदमी 14 घटेंगे तो 14 घटा लो। यानी कि इससे मुझे पता लग गया 7 साल पहले इनका क्या योग था, क्या सम था, 35। इसका सम 35, मेरा सम 4 और 1 5। योग को योग से पहले काटेंगे फिर बांटेंगे। काटो बांटो, काटो बांटो, काटो 7 बांटो, 7 चौक 28, 7 गुणा यहाँ करो, 7 गुणा यहाँ करो, 7 एकम 7। 7 साल पहले का मामला है, 7 जोड़ दो दोनों में, दोनों की एज आ जाएगी। कहता है वरुण की माता की आयु चाहिए हमें केवल, तो 28 7 35 साल की माता जी आ जाएंगी। आंसर आ जाएगा आपका एकदम करेक्ट 35 ईयर। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है जी,
5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 40 साल था, है जी, 40 साल था। आज उनकी आयु का अनुपात जो रेशो है वो 4:1 है। कहता है पिता की प्रेजेंट एज क्या होगी। देखो भाई, ये बेचारे फादर हैं, ये है सन, फादर सन, रेशो है 4:1, योग है 40, योग है 40। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो योग है ये है 5 वर्ष पहले का, और ये है आज का, ये है वर्तमान का, प्रेजेंट का। अब क्या किया जाए भाई, अब इसको ना हमेशा देखो, सवाल को जब भी आपने ऊपर नीचे लेके जाओगे तो हमेशा रेशो के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। तो रेशो कब का है, आज का, ये है 5 साल पहले का। अगर दो आदमियों का योग अगर आज 5 साल पहले 40 है तो आज लाने के लिए आपको 10 जोड़ना पड़ेगा, है ना भाई। 10 अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ तो इनका योग हो जाएगा आज का 50, इसका जोड़ आज 50, मेरा जोड़ है आज 5 से काटा 10 आया, 10 गुणा 4, 40 साल के आगे फादर। आज प्रेजेंट एज जो है फादर की वो 40 साल है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है, परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। विमल तथा अरुण, विमल है अरुण है, विमल तथा अरुण की वर्तमान आयु का जो रेशो है वो 3:5 है। योग है इनका 80, 10 साल बाद रेशो क्या होगा। देखो रेशो है अभी 3:5, योग है इसका 80, इसका योग 80, मेरा योग 8 की यूनिट 80 तो 1 यूनिट 10, 1 यूनिट 10 तो 10, 3 यूनिट 30, 50। कह रहा 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद ये 40 के हो जाएंगे, 10 साल के बाद ये 60 के हो जाएंगे, रेशो आ जाएगा 2:1, 2:3। आंसर विल बी 2:3, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्या सवाल है आपके सामने। ए तथा बी की आयु में 16 साल का अंतर है। ये ए है, ये बी है, अंतर है 16 साल का। डिफरेंस इस बात ध्यान रखिएगा। 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी और डिफरेंस जो है इसका 16 है। देखिए अंतर कभी भी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। जो डिफरेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। आइए ज़रा इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए ए और बी की, ए की आयु मान लो 20 साल है, बी की 30 साल है, सॉरी बी की 10 कर लो, बी की 10 साल है। दोनों की आयु में आज अंतर कितना है, आप कहोगे 10 साल का अंतर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ 5 साल के बाद अंतर क्या होगा। 5 साल के बाद ए 25 का हो जाएगा, 5 साल के बाद बी 15 का हो जाएगा। दोनों की आयु में 5 साल बाद क्या अंतर रहेगा, 10 ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। मैं आपसे बोलता हूँ, बताओ 20 साल बाद अंतर क्या होगा। 20 साल के बाद ये 40 का, 20 साल के बाद ये 30 का, 20 साल बाद भी अंतर क्या रहेगा, 10। तो डिफरेंस नॉट बी चेंज, ठीक है। जो डिफरेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो जब चेंज नहीं होता है तो इसको घटाने बढ़ाने का तो मैटर ही क्लोज हो गया ना भाई। तो इसका डिफरेंस 16, मेरा डिफरेंस 3 और 3 - 1 यानी 2। पहले काटो फिर बांटो, 8 × 3 = 24, गुणा 8 यहाँ करो और गुणा 8 यहाँ करो, 8 × 8 है भाई। ये 6 साल पहला मामला है, 6 इसमें जोड़ दो वर्तमान के लिए, प्रेजेंट के लिए, 6 इसमें जोड़ दो। 30 साल का ए आज है, 14 साल का बी आज है। आपको क्या चाहिए, बस ठीक है। उसने उनकी कह रहा बी की आयु क्या होगी, प्रेजेंट चाहिए आपको बी की आयु, तो 14 साल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
14 ईयर। इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली आपका काम यहाँ से हो जाता। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और आपको चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, आपको समझ में अगर आती हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ज़रा क्या क्वेश्चन है ये। यस, मीना और उसकी माता की आयु का जो रेशो है वो 3:8 है। ये मीना जी हैं, ये इनकी मदर हैं। रेशो है 3:8। कहता अंतर 35 है, इसका अंतर 35 है, मेरा अंतर आएगा 5। 5 से काटो 7, 7 गुणा 3 21, 7 गुणा 8 56। क्या चाहिए? कह रहा 4 साल बाद रेशो क्या होगा। 4 साल के बाद ये और 4 साल के बाद ये, 4 साल के बाद ये हो जाएंगे 25 साल, ये हो जाएंगे 60 साल। 5 से काटोगे दोनों को तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, ये हो जाएगा 5 12 जा 60। आंसर विल बी 5:12। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ये टाइप तीसरी है, यहाँ से स्टार्ट होती है टाइप तीसरी। कहता है एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष ज़्यादा होती हो तो पुत्र की वर्तमान आयु आपको निकालनी है, प्रेजेंट एज ऑफ सन। सुनो ज़रा, देखो ये तो यहाँ पे है फादर, ये है सन। कहता पिता की, देखो ये रेशो पे काम नहीं करेगा। पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष ज़्यादा है। ध्यान से सुनना इस मुद्दे को। मान लो ये जो बेटे की एज है इसको हम x मान लेते हैं, है भाई। अगर ये x है तो ये जो फादर है इसका 3 गुना तो है ही है, 3 तो फिक्स है। अगर ये 3 गुना है तो 3 गुना तो है ही है और 3 ज़्यादा भी है, तो 3 गुने से 3 वर्ष ज़्यादा ये होता है। ये हो गया फादर और सन का मामला। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 3 साल बाद, 3 साल बाद, तो 3 जब दोनों में जोड़ोगे तो 3 के बाद ये तो जुड़ते ही 3 जुड़ेगा तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें भी 3 जोड़ोगे क्योंकि दोनों में जुड़ेगा। 3 साल के बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु का दुगना तो होंगे ही होंगे, पुत्र का दुगना तो होंगे ही होंगे, और प्लस में 10 ज़्यादा भी होंगे। ये मामला है। आई बात समझ में? जो फादर है, ये जो फादर की एज है ना, ये पुत्र की आयु का दुगना तो है ही है, 10 ज़्यादा भी है। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से आपका मैटर क्लोज हो जाएगा। देखिए कैसे क्लोज करोगे, थोड़ा एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ। ये 3x + 6 बराबर, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस में 6 प्लस में 10, 6 से 6 गया, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा। आंसर विल बी 10। आंसर विल बी 10। कोशिश करो सवाल को इतने में ही निपटा दिया जाए। एकदम ज़बरदस्त सवाल है और बहुत यूनिक है। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करके बताओ, दिखाएंगे फिर उसको जैसा भी किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु की दुगनी हो तथा आज ए की आयु बी की आयु से 9 ज़्यादा है तो बी की प्रेजेंट एज चाहिए। यहाँ रखो ए को, यहाँ रखो बी को। सेकंड लाइन में लिखा है आज ए की आयु बी की आयु से 9 ज़्यादा है। अगर ये x साल का है तो ये x + 9 साल का होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल होगा सर, कोई हमें इसमें 1% की दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 10 साल बाद ए, 10 साल बाद ए के लिए 10 जुड़ेगा, ठीक है, और बी की 10 साल पहले बी का 10 घटेगा। 10 साल पहले की आयु का दुगना है, दुगना है तो ये हो गया दुगना।
इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा सॉल्व कर दो, आपका खेल यहीं ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा x + 19, ये हो जाएगा 2x - 20 है भाई। 20 को इधर ले आओ, x को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा x = 39। आंसर आ जाएगा b जो है आपका यहाँ पे 39 ईयर का है। आपको किसकी एज चाहिए? b की परसेंटेज चाहिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं और बढ़िया बढ़िया सवाल आपके लिए लेके आया हूँ मैं। तो सेशन को अच्छे से पसंद करके आगे कंटिन्यू करो और अच्छे से चीज़ों को सीखते जाओ। ठीक है, करना तो पड़ेगा ही, बिना करे तो कुछ होगा नहीं, और जब करना पड़ेगा तो कर ही लो यार, थोड़ा बहुत कौन सी परेशानी है। नेक्स्ट सवाल है, 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना थी। ये रहे फादर, ये रहे सन, है भाई, ये रहे फादर, ये रहे सन। 1 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना, ये x साल है तो ये 4x हो गया। 1 साल पहला मामला है, मतलब एक इसमें जोड़ना पड़ेगा तो परसेंट एज आज की मिलेगी। देखो, जब हम किसी कहीं पे x लगाने की कोशिश करेंगे ना इस सवाल में, तो हम वहाँ पे परसेंट एज की बात करेंगे, हमें परसेंट एज ही चाहिए। तो ये आज, क्योंकि जब x लगा ही दे तो कम से कम परसेंट एज तो निकाल लो एक ही शॉट में। आगे चलते, ये तो रहा 1 साल का मामला। कहता 6 वर्ष बाद, अब यार 6 इनमें भी जुड़ेगा, जब 6 वर्ष की बात कर रहा है वो, है ना भाई, 6 की बात कर रहा तो 6 दोनों में जुड़ेगा। 6 साल के बाद उसकी, यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगने से 9 ज़्यादा है। ये आपका सवाल है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सॉल्व कर लो। ये हो गया 4x + 7, ये हो गया 2x प्लस में 6 और 1 7, 7 दूनी 14 प्लस में 9, ये हो गया 2x बराबर 7 हो जाएगा माइनस 7 और 9 हो जाएगा 16, x = आ गया 8, x = आ गया 8। अब तुम्हें दोनों की परसेंटेज का रेशो चाहिए। अब ध्यान से सुनना, परसेंटेज कब आएगी? जब 4x में 1 जुड़ेगा, क्योंकि यही इसकी परसेंटेज है, दोनों यही इन दोनों की परसेंटेज है, ध्यान रखना। तो 8 चौक 32, ये देखो ये परसेंटेज है, दोबारा सुनो, 4x और x + 1 ये परसेंटेज है। तो x की वैल्यू 8 लगाओगे तो 8 चौक 32 और 1 33 साल, और 8 ये हो गया 9, ये आ गया रेशो आ गया 33:9। आपको तो रेशो चाहिए, तो काटा पीटी करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 11:3। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 5 साल पहले विनय विकास की आयु का 1/3 थी। आज विनय 17 साल का है, विकास की वर्तमान एज चाहिए, प्रेजेंट एज। एक तरफ विनय है, एक तरफ विकास है। देखो भाई, एक तरफ तो है विनय बाबू, एक तरफ है विकास बाबू, है भाई। 5 साल पहले है, कहता है आज विनय 17 साल का है, आज की एज है ये। अगर आज विनय 17 साल का है तो पहली लाइन में स्पष्ट कर दिया 5 साल पहले। तो जो आदमी आज 17 का है वो 5 साल पहले कितने का होगा? 12 साल का। 5 साल पहले 12 साल का, और 5 साल पहले जो विनय है वो विकास का 1/3 था। ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका 1/3 12 आ जाए। तो 1/3 12 तब आएगा जब यहाँ पे आप 36 साल रखोगे, कि 36 का 1/3 12 होता है भाई। अगर ये 36 है, विकास 36 साल का है 5 साल पहले, क्योंकि ये जो डाटा ना ये वाला ये 5 साल पहला है, तो 5 साल इसमें ऐड कर दो, पता चल जाएगा विकास आज कितने साल का है। विकास आज 41 ईयर का है,
यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 41। ठीक है मेरे भाई। तो अल्टीमेट क्वेश्चन है, अल्टीमेट जुगाड़ है, बस आराम से सीखते चले जाओ मेरे साथ। ठीक है। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ आपको लेके आता रहूं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, कहता है जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 ईयर हो तो जयेश की आयु क्या है। मुद्दा समझना, जयेश, ये जो जयेश है, ये जो जयेश है अनिल से उतना छोटा है, अनिल से, या एक काम करो इसको हटाओ, ये जयेश है, ये अनिल है, ये प्रशांत है। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है भाई। उतना छोटा जितना उससे बड़ा। एक इसमें ट्रिक होती है, जब भी कभी ऐसा कोई नंबर दिया हो उससे उतना अधिक जितना उससे कम, तो आपको यहाँ पे एवरेज से मतलब होता है, आपको एवरेज चाहिए होता है। तो एवरेज तब आएगा जब इन दोनों को जोड़ के, अनिल और प्रशांत की आयु को जोड़ के आधा कर दो, तो आपको डायरेक्ट अनिल और प्रशांत की आयु का सम मिला हुआ है, देख लीजिएगा 48। तो आपका सिर्फ ज़िंदगी का मकसद ये है कि आप इसको सिर्फ हाफ करो, है भाई। आंसर विल बी 24। यही आपका जयेश की आयु आएगी डायरेक्ट। तो इतना छोटा सा सवाल है, छोटी सी ट्रिक है, सिर्फ आधा करना है। बाई चांस अगर दोनों की एज अलग अलग दे रखी हो, मतलब अनिल अलग दे रखा हो, प्रशांत अलग दे रखा हो, तो पहले दोनों को जोड़ लेना, जोड़ के आधा कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आराम से चीज़ें आपके पास हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष को 18 से डिवाइड किया जाता है तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। अनूप महेश से 2 साल छोटा है, गुलजार की वर्तमान आयु बताओ। देखो भाई, कहता गुलजार की आयु में से 6 घटाना है। ये जो गुलजार आप देख रहे हैं इसकी आयु में से 6 घटाना है, जो बचेगा उसको डिवाइड करना है 18 से। कहता अनूप की आयु मिल जाती है। किसकी? अनूप की आयु मिलती है। और आपको अनूप की आयु इनडायरेक्टली गिवन भी है, आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। कहता महेश 5 साल का है भाई, महेश 5 का है, अनूप 2 साल छोटा है, तो अनूप की आ गई 3 साल आयु। तो अनूप को हटा के सीधा 3 साल रख लो, है भाई। 18 तिया हो गया 54, 54 और 6 हो गया 60। गुलजार की आयु आ गई 60 साल। 18 तिया 54, 54 प्लस 6 माइनस है ना, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 18 तिया 54, 54 प्लस 6 60 ईयर गुलजार की आयु डायरेक्ट आपको आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ABC की वर्तमान आयु का जो सम है वो 90 है। कौन कौन है? ABC का जो सम है वो 90 है। चलो सम तो हो गया 90, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उनकी 10 साल पहले तीनों का जो रेशो है वो 1:2:3 था। कब? 10 साल पहले। अब यार मुझे 10 साल पीछे जाना है तो 10A घटेगा, 10B घटेगा, 10C घटेगा। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल घटना चाहिए, तो 30 घटेगा तो घटा दो ना यार। 30 घटेगा तो इनका जो 10 साल पहले योग था वो 60 था, इसका योग 60, मेरा योग 6 रहा है। 3 2 5 और 1 6। काटो पहले 10, बांटना शुरू करो। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। वैसे आपसे पूछा क्या है यार, ये देख लो ना, केवल B की आयु पूछी है, तो B की आयु में 10 जोड़ दो, क्योंकि परसेंट एज चाहिए ना उसको।
यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 30। बी आपका 30 साल का है, आंसर आ जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा हिस्सा है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु का दिगना है। मतलब एक आदमी तो यहाँ पहले ही था, विमल तो यहाँ पहले ही था, विमल के फादर भी थे, अब एक स्नेह और आ गया है। चलिए देखते हैं इसे भी। विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मना लिया। विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया है। अगर कोई आदमी 2 साल पहले अपना 8वां जन्मदिन मनाएगा तो आज कितने का है वो? आप कहोगे आज वो हो जाएगा 10 साल का। बोलो होगा नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। अगर आज विमल 10 साल का है तो सेकंड वाली लाइन में कहता 10 साल बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु का डबल होंगे, लेकिन 10 साल के बाद, आज नहीं 10 साल के बाद। तो बेचारा विमल आज अगर 10 साल का है तो विमल खुद 10 साल बाद कितने का होगा? आप कहोगे 20 साल का होगा सर। बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगर ये 20 साल का होगा तो ये होगा 40 साल का, क्योंकि डबल। लेकिन ये 10 साल बाद में है, तो आज पिताजी कितने के हो गए? आज पिताजी हो गए 30 साल के। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोनो दिक्कत नहीं है ना? बस दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अगर पिताजी आज 30 साल के हैं तो कह रहा है स्नेह अपने पिता का छठा हिस्सा है, 1/6 है। देख लीजिएगा लिखा है छठा हिस्सा है। अगर ये इसका छठा हिस्सा है तो 30 का छठा हिस्सा हो जाएगा 5 साल। स्नेह आज 5 साल का है, ये आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 साल। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ था, है भाई। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय का 5/4 गुना है, 5/4 गुनी है। कमला के पुत्र की जो आयु है उसका 1/10 है। तो पुत्र की वर्तमान एज पूछी हुई है, क्या होगी? देखो भाई, 2 तरह की एज है। एक तो है इसमें पूर्व, यानी जब उसका विवाह हुआ था, और ये है वर्तमान, यानी जब उसके पुत्र हैं। ये 2 बातें हैं, है भाई। तो 5/4 गुनी होने का मतलब क्या है? 5 आज रहा होगा और जब विवाह हुआ होगा तब कम रही होगी, तब 4 गुना रही होगी। समय के साथ साथ आदमी बढ़ता है ना भाई, घटता थोड़ा ही है। तो ये हो जाएगा 4:5। विवाह कब हुआ था? 6 साल पहले। तो 6 साल पहले हुआ था तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। अच्छा, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5/4 गुना है, गुना मतलब टाइम्स होता है ना भाई। तो मल्टीप्लाई करना तो बनता है। 6 चौक 24, यानी कमला का जब विवाह हुआ था तब वो 24 साल की थी। आज कमला 6 पंजे 30 साल की है, और उसका जो पुत्र है 1/10 है। तो 1/10 इसका नहीं होगा, 1/10 इसका होगा। क्यों? क्योंकि जब उसका विवाह हुआ था पुत्र तब थोड़ा ही था, है भाई। तो वर्तमान एज का निकालना है। 30 का 1/10 हिस्सा आ जाएगा 3 साल। 3 साल का उसका पुत्र है, और कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पिता और पुत्र की आयु का रेशो है 7:3। फादर सन का रेशो है 7:3। उनकी आयु का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट 756 है। 756 है प्रोडक्ट, है भाई। कहता है 6 साल बाद रेशो चाहिए। अब 6 साल बाद रेशो तो तभी निकाल पाओगे ना भाई जब दोनों का आज का मिलेगा एज। तो दोनों की आज की एज निकालने की कोशिश करते हैं। ये अगर प्रोडक्ट है तो इसके नीचे इसी का प्रोडक्ट रखेंगे। 7 तिया 21, 21 से काटो, 21 तिया 63, 21 छिक्का 126।
जब भी कभी, याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, अगर कभी गुणनफल के नीचे गुणनफल रखते हो, प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट जब भी रखोगे तो जितनी संख्याएं होंगी, जितने बंदे होंगे, उतना ही रूट निकलता है, उतना ही रूट निकलेगा। कितने आदमी हैं? 2 आदमी हैं। 2 आदमी है तो स्क्वायर रूट कितना आया? 6। स्क्वायर रूट क्या आया? 6। 6 गुणा 10 और 6 गुणा 10, 6 सत्ते 42, 42 और ये हो गया 18। क्या पूछता है? कहता 6 साल बाद, 6 साल बाद रेशो, 6 प्लस यहाँ कर दो, 6 प्लस यहाँ कर दो, रेशो बन जाएगा, ये हो जाएगा 48 ईयर, रेशो ये हो जाएगा 24। काट पीट करके रेशो आ जाएगा 2:1 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, कोनो दिक्कत किसी बच्चे को? कॉन्सेप्ट से चीज़ों को सीखते चलो, टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ए और बी मित्र हैं तथा उनकी आयु में 2 साल का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। ए के पिता डी हैं, ए की आयु के दुगने हैं। बी और बी की आयु उसकी बहन सी की आयु से दुगनी है। डी सी का अंतर 40 है। ए की प्रेजेंट एज चाहिए। देखो भाई, यहाँ पे मामला है ए का, बी, सी और डी, 4 बंदे हैं, है ना जी। ऑप्शन यहाँ पे आपके पास 24, 26 है, 24 है, 26 है, 24, 26, 19, 39, 39, ये आपके पास ऑप्शन है। देखिए, अगर ये सवाल आपको जल्दी निपटाना है, विदाउट एक्स वैक्स के करना है, तो ज़्यादा आसान रहेगा, आप इस क्वेश्चन को टैली कर लो, है ना भाई। अब टैली का क्या प्रावधान है समझो ज़रा। टैली का ये प्रावधान है कि आपको कंडीशन बताई है कि ए और बी में 2 साल का डिफरेंस है ना, और डी इसका डबल, और बी और सी, बी जो है इससे डबल, यानी ये इसका आधा है। अगर ये इसका आधा है तो ऑड नंबर तो आंसर हो नहीं पाएगा, क्योंकि घटाओगे तो ऑड, यहाँ भी ऑड, तो आधा तो ऑड का नहीं हो पाएगा ना भाई। इन दोनों में से आंसर तो है नहीं, ना तो 19 आंसर, ना 39 आंसर, ना 19, ना 39। अब आंसर बचा या तो 24 या 26, सॉरी यहाँ 26 है भाई, या तो 24 या 26, दोनों में से कोई एक आंसर है। अगर मैंने यहाँ से 24 लिया, सुनना, अगर मैंने ए यहाँ से 24 साल लिया तो 2 साल का अंतर तभी आएगा जब ये 22 साल रखें, क्योंकि दूसरा बंदा छोटा होता है। अगर ये 24 का, ये 22 का, पिताजी डबल है तो 48 साल के, और सी बी से आधा है, मतलब क्योंकि ये बी डबल है ना सी से, तो सी आधा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये हो गया 11। चारों की एज आपको मेंशन हो गई। कह रहा है सी और डी में, डी और सी में 40 साल का डिफरेंस आ रहा है क्या? 1 से लाख तक तो आएगा नहीं, 40 का 37 आ रहा है, यानी यहाँ पे 24 ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बचा? 26। डायरेक्ट लगा सकते हो। चेक कराना है, चेक करा देता हूँ, आ जाओ। अगर ये 26 ईयर तो ये 24 ईयर, 26 दूनी ये 52 साल, 26 दूनी ये 52 साल, और ये हो गए 12 साल। देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 40 का डेफिनेटली डिफरेंस आ रहा है। आंसर विल बी 26, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये सेशन में मैं आज आपके लिए लेके आया था, एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। ये पूरा सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा है, आप इसको देखिएगा। आपके एज का जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, या पिछले सालों में आए हैं, या आगे इन फ्यूचर आएगा, जो भी आएगा इसमें से ही आएगा। इससे बाहर एज का क्वेश्चन आपको किसी भी पेपर में नहीं मिल सकता। तो आप अच्छे से इसको करके जाइएगा, और सारी चीज़ें आपके लिए बेस्ट से बेस्ट हैं। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को इसी तरीके से कंटिन्यूसली देखते रहें, ठीक है। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो,
कमेंट करना। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद।